आज हम लोग धरना में, मेरा आज साथी मजदूर साथी आज 1 महीना से मैंने बैठे हैं, तो हम भी यहाँ लैब में काम करते हैं। डिनर प्लेट जितना भी पदाधिकारी है घूम रहे हैं, उनका पेमेंट 1 लाख प्लस है, और मजदूर का अपना न्यूनतम हम मजदूरी मांग रहे हैं तो धरना देना पड़ रहा है। CMD से बढ़ के JSW का पदाधिकारी है, वो जब हाई स्कूल का जब ऑर्डर दे दे रहा है तो JSW कौन होता है भैया? हटाओ इसको, फेंको बिस्तर बाहर के, दूसरा कोई कंपनी आएगा। मजदूर का हम लोग अन्याय बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। भूखा प्यास में आज चल रहा है, ये लोग AC में आता है, बैठता आज चल जाता है। उसको बोल रहे हैं कि जो आपका कानून में दिया है उसी आधार पर मुझे दीजिए। मेन मुद्दा है HPC वेज जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के गाइडलाइन में है, लेकिन अभी तक यहाँ के मजदूरों को उसका सही लाभ नहीं मिल पाया है। जोहार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग पाथरडी कोलवासरी में आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ग्रामीण जो मजदूर हैं वो लोग बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले धरना में बैठे हुए हैं। और ये जो धरना ये लोग 27 अप्रैल से बैठे हुए हैं और अभी वर्तमान में ये लोग कंपनी का चक्का जाम किए हुए हैं। आखिर ये लोग धरना में बैठे हुए हैं और बैठे हुए 1 महीना हो गया, क्या इन लोग का मांग है और क्या क्या मांग इन लोगों का पूरा हुआ है और किन से वार्ता हुआ है, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ मजदूर है ये, तो आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम राजकिशोर महतो। अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं कि 27 तारीख से यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं, लगभग 1 महीना होने को चला। आप लोग का क्या मांग है जो अभी तक आप लोग का पूरा नहीं हुआ है? हम लोग यहाँ 27/4 से हम लोग शांतिपूर्ण धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग का मांग था HPC वेतन, 26 दिन ड्यूटी, और हम लोग का फरवरी 2022 का PF अभी तक लागू नहीं, माने चढ़ा नहीं है अकाउंट में। 3 महीना का हम लोग का PF भी कंपनी द्वारा बाकी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही 4-5 मांगों को लेके हम लोग ने यहाँ धरना स्थल में अपना जमाए हुए हैं। तो हम लोग का मेन मुद्दा है HPC वेज जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के गाइडलाइन में है, लेकिन अभी तक यहाँ के मज़दूरों को उसका सही लाभ नहीं मिल पाया है। तभी आप लोग को वर्तमान में कितना मजदूरी मिल रहा है और कितना आप लोग का मांग है? अभी हम लोग को वर्तमान में 616 रुपया मिलता है प्रतिदिन, और अगर HPC का तहत जाइएगा तो अनस्किल्ड में जो है उन लोग का न्यूनतम मजदूरी है 1042 रुपया। जबकि देख लीजिए आज हम लोग 3 साल 4 साल से यहाँ कॉमर्शियल में काम कर रहे हैं। 7/4/2020 से कॉमर्शियल हुआ है, लेकिन अभी तक सारे मज़दूरों को अनस्किल्ड में रखा गया है। अगर पूछा जाता है कि हम लोग क्या हैं, जबकि सारे मज़दूर कुछ ना कुछ ऑपरेटर है, कोई ऑपरेटर है, वेल्डर है, कटर है, फिटर है, लेबर है, लेकिन सबको एक ही स्किल में रखा गया है। ऐसा क्यों? कोई भी प्लांट में अगर प्रमोशन होता है तो साल 1.5 साल में उसको भी मिला जाता है। कंपनी का यहाँ मजदूर को मिलता है, JSW को जो कार्यरत हैं उन लोगों को 30% 40% साल में इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ठेका मजदूरों को कितना मिलता है? जो न्यूनतम मजदूरी है। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितना मजदूर बैठे हुए हैं सभी लोग किसी न किसी टेक्निकल जॉब में काम करते हैं। तो जो मजदूर लोग टेक्निकल जॉब में काम कर रहे हैं तो वो लोग टेक्निकल का पढ़ाई करके टेक्निकल का सर्टिफिकेट जमा करके टेक्निकल में गए हैं या फिर इसी प्रकार उनको टेक्निकल जॉब में रखा? नहीं, काम करते गए। देखिए बहुत किसी के पास टेक्निकल सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद भी उसका पहल नहीं किया जाता है, और बहुत आदमी हैं यहाँ जैसे काम कर करके ही अपना एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जबकि वही लोग प्लांट को चलाते हैं। प्लांट कन्वेयर देखना, प्लांट देखना या फिर और भी सारा सिस्टम जो है ऑपरेटिंग करना, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको एक ठेका मजदूर का ही रेट मिला जाता है जो न्यूनतम मजदूर है। और यहाँ और एक सिस्टम है कि जैसे आपका अगर कोई भी प्लांट में हम लोग देखे हैं कि ऐसा नहीं है सिस्टम कि मान लें आज आपका कोयला नहीं है तो आज आपको काम, लेकिन यहाँ के मज़दूरों को इस तरह भी शोषण किया जाता है, जबकि जगह ज़मीन सब यहाँ के रैयतों का गया है। जबकि हम लोग यहाँ सब रैयत है, कुलटाण, परघाबाद, भाटी, चंद्राबाद, वासरी, लेकिन यहाँ के रैयतों के साथ हनन होते जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग को बद से बदतर हालत में लाया गया है। इसलिए क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट बोला जाता है कि कोयला नहीं है, आज रेस्ट कर दिया जाए। ठेकेदार द्वारा मैसेज भेजा जाता है कि नहीं आज कोयला नहीं है, आज पानी नहीं है, फलना बिजली नहीं है, आज A शिफ्ट है, B शिफ्ट है। उसके लिए ग्रुप बनाया गया है ठेकेदार का। यहाँ 3 कॉन्ट्रैक्टर है,
माँ शेरावाली, SQ, बालाजी, तीनों कॉन्ट्रैक्टर में सब वर्कर को जोड़ा गया है। और यहाँ मैसेज दिया जाता है कि आज कोयला नहीं रहने के कारण, तो ये कहाँ का कोई जगह, ज़मीन हम लोग का, ज़मीन सब कुछ हम लोग का, यहाँ सब कुछ हम लोग दिए और हम ही लोग भुखमरी का कगार में हैं। अब मैनेजमेंट यहाँ बैठ के AC रूम में लाखों लाखों रुपया वो लोग पेमेंट लेता है। हम लोग खटेंगे, हम लोग पसीना बहाएंगे, हम लोग खून पसीना एक करेंगे और मैनेजमेंट सुख का आनंद लेगा। कि इन लोग के पास टेक्निकल है, टेक्निकल जॉब का कार्य लिया जाता है, मगर इन लोग को अनस्किल्ड का पैसा दिया जाता है। और मजदूर है, उन लोग के साथ क्या समस्या है ये जानेंगे हम लोग। तो आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम ललित नारायण महतो है। मैं कुलटन का निवासी हूँ, अस्थायी निवासी। अच्छा, आप कौन सा जॉब में यहाँ पे काम कर रहे हैं? ये यहाँ पर फाइन कोल सर्किट बोल के है, वहाँ ड्रम फिल्टर का ऑपरेट करता हूँ। लेकिन यहाँ के HR हेड बोलते हैं कि हम लोग केवल यहाँ जनरल मजदूर हैं जो जनरल काम करते हैं। मेरा टोटल सर्किट जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है, जो कि सरासर गलत है। सभी जो भी मजदूर काम करते हैं सभी जानते हैं कि फाइन कोल का सर्किट जो भी है 2-4 मशीन ही ऐसा है जो कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है। बाकी हम लोग का ड्रम फिल्टर का टोटल चीज़ हम लोग खुद ऑपरेट करते हैं। लेकिन ये यहाँ की कंपनी का मनमानी कहिए चाहे दबंगे ही कहिए, उनका कहना है कि मेरा लेबर केवल जनरल मजदूर करता है, इधर उधर का साफ़ सफाई करता है और कुछ नहीं, कोई मोटर का ऑपरेटर नहीं करता है। लेकिन हम लोग खुद करते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं और वो उनको भी पता है, लेकिन वो हमेशा इनकार करते हैं उस बात से। अच्छा, आप जो ऑपरेटर करते हैं, आप ऑपरेटर हैं, तो वर्तमान में आपको ऑपरेट करने का कितना आपको तनख्वाह दिया जाता है? आपका मजदूरी कितना है? और कितना मजदूरी होना चाहिए? मजदूरी उतना ही देते हैं जो अनस्किल्ड में भारत सरकार द्वारा तय किया गया मजदूरी अनस्किल्ड में है, उतना ही सबको दिया जा रहा है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं यहाँ पर सबको समान दिया जा रहा है, किसी को भी वर्गीकृत नहीं किया गया है। जबकि काम करते करते सारे मजदूरों को अभी तक उतना अनुभव हो चुका है और वो लोग खुद चला रहे हैं यहाँ पर कि जब यहाँ साहब लोग नहीं रहते हैं, इंजीनियर लोग, उसके बावजूद मजदूर खुद प्लांट को ऑपरेट करवा के प्रोडक्शन देती है। आप तो काम भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी दे रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि हमको कम मजदूरी दे। कितना मजदूरी आपका सरकार का जो HPC है उसके हिसाब से आपको कितना मजदूरी मिलना चाहिए? कम से कम हम लोग को सेमी स्किल्ड अभी मिलना चाहिए, जो हाई पावर वेजेज में अभी तत्काल में 1082 रुपया है। 1082? वो आपको नहीं दिया जा रहा? नहीं दिया जा रहा है, वही हम लोग का डिमांड भी है, प्रमुख डिमांड वही है। और साथ ही साथ हम लोग का डिमांड है 26 दिन का रोजगार, और हम लोग का तो डिमांड है 30 दिन का, क्योंकि हम लोग को जो 4 दिन का रेस्ट दिया जाता है वो हम लोग का अर्न हॉलीडे होता है कि हम लोग 6 दिन का वर्क करते हैं तो हम लोग को 1 दिन का हॉलीडे रेस्ट के रूप में दिया जाता है, जिसका भुगतान करने का भी नियम है। परंतु आज तक वो भुगतान हम लोग को नहीं दिया जाता है और जबरन बैठाया जाता है। तो हम लोग 26 दिन का काम लेके क्यों शांत रहेंगे? उस पर भी कोयला नहीं है, तो आज कोई मोटर डैमेज है, तो आज पानी नहीं है, उसका वजह से हम लोग को बैठा दिया जाता है। और केवल बैठाया किस तरह जाता है, किसी तरह का कोई लिखित नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है, ना नोटिस दिया जाता है। यहाँ केवल एक व्हाट्सअप मैसेज आता है कि A शिफ्ट को बंद कर दिया गया, कि B शिफ्ट को बंद कर दिया गया। और इस तरह का बंद किया जाता है कि अगर आप किसी काम से रिलेटेड अपने समय पर कहीं बाहर गए हैं कुछ काम ऑफिशियल करने के लिए, अचानक मैसेज आता है कि ड्यूटी स्टार्ट हो गया और आपको दौड़ के आना पड़ता है वहाँ काम छोड़ के कि भाई मेरा ड्यूटी है। और अगर हम ड्यूटी नहीं जाएंगे तो यहाँ मजदूरों को ऐसा शोषित किया जाता है कि अगर आप ड्यूटी अटेंड नहीं किए तो आपको 5 दिन का जबरन बैठाया जाएगा कि आपने ड्यूटी अटेंड बिना किसी नोटिस के नहीं किया, जबकि गलती उनका है कि इस तरह का व्हाट्सअप नोटिस में किस तरह का बंदी कर दिया जाता है। यहाँ आप फैक्ट्री चला रहे हैं कि आप ईंटा बालू गिट्टी सीमेंट का काम करवा रहे हैं कि आज गिट्टी नहीं है, सीमेंट नहीं है, बालू नहीं है तो हम बंद कर देंगे फैक्ट्री। ये लोग तो मनमाना एकदम इस तरह का कर रहा है जिस तरह हम लोग बंधवा मजदूर खटा रहा है। यहाँ का मैनेजमेंट इस तरह कर रहा है, हम लोग को बंधवा मजदूर की तरह खटा रहा है। और जब भी हम लोग वार्ता में जाते हैं इस तरह का बोलते हैं उन लोग को कि आप लोग हम लोग को बंधवा मजदूर समझ लिए हैं, तब उन लोग का मुँह छुछुआ जैसा हो जाता है। तब उन लोग को नहीं समझ में आता है कि मजदूर को हम लोग किस तरह शोषित कर रहे हैं। कुर्मी के धाकड़ नेता नरेश महतो जी को देख रहे हैं,
आपने इनको समाज का लड़ाई में तो हमेशा देखा कि ये बढ़ चढ़ कर हमेशा रहते हैं, और आज देख रहे हैं मजदूरों के बीच में ये आंदोलन में बैठे हुए हैं। क्यों आंदोलन में बैठे हुए हैं और इनका इसमें क्या स्वार्थ है, वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो नरेश दा, आपका खबर आंदोलन में स्वागत है। आपका भी स्वागत है खबर आंदोलन में। आपका जितना दर्शक है सबको धन्यवाद जो आज ने मेरा मजदूर का। देखिए हम तो सामाजिक मैंने जहाँ तक होता है थोड़ा बहुत बढ़ चढ़ कर रहते हैं, लेकिन भाई मेरा भी घर परिवार है। हम भी आज पाथरडी वासी जो देख रहे हैं, आज हम लोग धरना में मेरा आज साथी मजदूर साथी आज 1 महीना से मैंने बैठे हैं, तो हम भी यहाँ लैब में काम करते हैं, हम भी मजदूर हैं, मेरा भी घर परिवार है। अच्छा, तो आप भी एक मजदूर है, ये तो सही बात है। पेट चलाने के लिए कहीं ना कहीं मजदूरी करना ज़रूरी है। तो आज आप जो मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या समस्या हो गया दादा कि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? अरे समस्या ये रहे तब ना रे भैया, मजदूर हैं मगर ये लोग हम लोग को मजबूर बना के मैंने 42 डिग्री सेल्सियस धूप है, और यहाँ मजदूर 1 महीना से बैठल है एकदम सुबह से रात मैंने 24 घंटा, और मेजरमेंट का एसी में घूम रहा है। किसका बदौलत? मजदूर। आज उत्पादन कहाँ से कर रहे हैं जी? मेन रीड कौन है? मजदूर। मजदूर आज कोयला उत्पादन आज भारत का कहाँ सबसे बड़ा कोयला उत्पादन कहा जाए, धनबाद में, झरिया में, तो पूरा हमारा ये झारखंड है, धनबाद से जाता है। और ये लोग एसी में पूरा बड़ा बड़ा डिनर फ्लैट जितना भी पदाधिकारी है घूम रहे हैं, उनका पेमेंट 1 लाख प्लस है। और मजदूर का अपना नित्यम हम मजदूरी मांग रहे हैं तो धरना देना पड़ रहा है। दुख की बात है, वो अब नहीं चलेगा। झारखंड जाग चुका है। आज 42 मैंने आज 22 साल का मेरा झारखंड हो चुका है। हम लोग भी पढ़ा लिखा है, मजदूर है। इसका मतलब नहीं है कि आप जो बोलिएगा वो मान जाएंगे हम लोग। अच्छा, तो दादा मैंने अभी वर्तमान में आप लोग का कितना मजदूरी है और कितना का मांग कर रहे हैं? अभी तो हम लोग को वर्तमान में 616 दे रहा है, लेकिन हम लोग का एकदम सेमी स्किल का मांग है कि जो मैं 1082 रुपया होना चाहिए। 1082 भी मांग नहीं है जी, हाई स्किल का 1161 होना चाहिए। भारत सरकार आज कोयला का उत्पादन मैंने हर पेपर देखते होंगे आप लोग, मीडिया पर आ रही हैं, पेपर में हर साल ये लोग उत्पादन BCL एकदम नंबर 1 में रहता है। अब मजदूर का एकदम 0। क्या है भाई, मजदूर का बाल बच्चा नहीं है, इनका मनमानी आज रेक नहीं आया, आज कोयला नहीं है मेंटेन। मजदूर का कभी सुने अफसर का कि पेमेंट कभी घटा है? नहीं। क्या है भाई, आपका उत्पादन कौन करता है? मजदूर करता है, और उसी का पैसा कटौती कर रहे हैं। मैं आज मेरा बाप दादा पुरखा यही गलती किया कि जमीन दिया। BCL का मेन मालिक कौन होता है? CMD से बढ़ के JSW का पदाधिकारी है। वो जब हाई स्किल का जब ऑर्डर दे रहा है तो JSW कौन होता है भैया? हटाओ इसको, फेंको बोरिया बिस्तर बाहर के, दूसरा कोई कंपनी आएगा। मजदूर का हम लोग अन्याय बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। सुन ले प्रबंधक, ये तो अभी मैंने आंदोलन चक्का जाम माय का लाल है, तो ये कंपनी उत्पादन करके दिखा दे, ईट से ईट बजा देंगे। मजदूर का मजबूरी लोग समझ लिया है, मजदूरी है, अपना हक और शोषण से काम करते हैं। कोई रॉयल्टी नहीं मांगते हैं आपके यहाँ, निस्वार्थ 8 घंटे काम करते हैं, कोई दलाली नहीं करते हैं। और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? गद्दारी कर रहे हैं। कौन कौन इसमें मिला हुआ है? एकदम हम लोग सेटिंग है, फुटबॉल हम लोग है मजदूर। एक मैंने शॉट मार रहा है JSW, एक शॉट मार रहा है BCL। कहाँ जाए मजदूर भाई? हाई कमेटी लेवल हुआ का जा रहा नहीं, आप लोग का तो हो गया है। CMD बोल रहा हो गया, कहाँ हो गया? अरे रोड में आज इतना धूप में यहाँ आंदोलन में बैठे हुए हैं। अरे मजदूर का इंसाफ, बड़ा बड़ा जितना ट्रेड यूनियन है, हमारे पूर्व विधायक अरुण चटर्जी वो भी इस आंदोलन में समर्थन दे गए हैं, नैतिक समर्थन है, उसका भी बात नहीं माना जा रहा है, जबकि हाई कमेटी का मेंबर है। तो बताइए इनका कितना मैंने ये लोग का शोषण एक्टिव मजबूत है कि मजदूर का पैसा नहीं देना है। अब मजदूर का पैसा में आप लोग गाड़ी और AC से घूम रहे हैं, और आपका बच्चा डिनोबल या DAV में पढ़ रहा है। अब हम लोग का सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, कहाँ पढ़ाएंगे जी? 10,000 में तो 10 दिन कामें नहीं देते हैं, कामें नहीं देते। आज बोल दिए रेक नहीं है, जाइए ग्रुप में छोड़ दिया मैसेज। यही मजदूर का शोषण होना चाहिए। जितना है तो अंग्रेज भी शोषण नहीं कर रहा था, उस तरह यहाँ पर शोषण कर रहा है। कि क्या हुआ मेरा झारखंड जला होके यही दिन देखने के लिए कि अपना जमीन पुरखा दे के हम लोग सारा दर के अपना रेट के लिए 1 महीने से बैठे हुए, और कंपनी अपना सारा कुपकरण का न्यूज़ हो रहा है। ये अब नहीं चलेगा। अच्छा, तो दादा आप ये जो बोले कि सब तरफ से वार्ता हो गया, CMD का आदेश भी आ गया कि JSW को भुगतान करना चाहिए SPC का, तो फिर कहाँ रोड़ा अटक रहा है? सो भुगतान मजदूर को नहीं हो रहा है। रोड़ा देखिए एकदम स्पष्ट है, पेन पेपर में देखिए एकदम क्लियर है। जब
लेबर हाई कोर्ट CMD BCL का जो मैं होता है BCL का वो जब हम अनुशंसा कर दिए तो फिर ये लोग का दिक्कत JSW क्या तो कर रहा है, बोला कि मेरा हम टन में धोते हैं वो हमको पैसा कमा रहे। भैया तो आप ना समझे, आप क्या एग्रीमेंट किया हमको मतलब नहीं, मजदूर का हमको क्या मतलब है। अब BCL का आप देखिए कल प्रभात पर मैंने यहाँ पाथरडी वासी का महाप्रबंध में बयान दिए हैं कि नहीं हम लोग को एरियल सहित मजदूर को पैसा दे रहे हैं। JSW बोल रहा है कि नहीं हमको नया रेट नहीं मिल रहा है, तो आप तो हम लोग को पीस रहे हैं ना। आपको अगर प्रॉफिट नहीं है तो बोरिया बिस्तर बांधिए ना भैया, आप जाइए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ मैंने दूसरा कंपनी नहीं आएगा, मैंने आपका चलते हम लोग पिसाएंगे। इन दोहरी नीति नहीं चलेगा, BCL हो या JSW हो, ये एकदम कान खोल के सुन ले। मजदूर का साथ अन्याय करना बंद करे, नहीं तो इन लोग एकदम बोरिया भीतर बांध के इन लोग का अपना जाना होगा। अच्छा, तो ये इस तरह करके आप लोग माने जो HPC का जो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, अभी भी 1 महीना होने को चला नहीं मिला। आप बोल रहे हैं कि जो आरूप चटर्जी हैं पूर्व विधायक JBCCI के सदस्य, उनके भी बातों को नहीं रखा जा रहा है। तो आखिर ये जो JSW है ये किन के बातों को रखेगा और मजदूर का हक और अधिकार को? अभी तक जितना अब आपने देखा तो हम तो बोल रहे हैं BCL से मैंने बड़ा पदाधिकारी JSW है जी, जबकि BCL के अधीन में JSW है, तो इसका हुकूमत कहाँ चलेगा। CMD से बड़ा नहीं ना है, आपको काम दिया गया है BCL द्वारा, आपको दिया गया आप यहाँ प्रोडक्शन कीजिए, तो आप BCL का CMD की बात नहीं मान रहे हैं। माने कितना बड़ा आपका सिंडिकेट है तो कर रहा है, तो हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे। आपका जब ऑलरेडी वहाँ से पास हो गया, लेबर कोर्ट बोल दिया, CMD बोल रहा है, तो फिर दिक्कत तो कहाँ से हो रहा है। आपका घर का सोना खेत बेच के देना पड़ रहा है मजदूर का, आप भी तो उत्पादन कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉफिट नहीं रहता आप यहाँ रहते हैं, तुरंत रिजाइन मारते बोरिया बिस्तर लेकर चल देते। अच्छा, तो आगे HPC अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो अब अगला रणनीति आप लोगों का क्या होगा? आगे अगर नहीं मिलता है तो आप सुन लीजिए, ये सोच रहा है कि लेबर पूरा मजदूर मेरा एक है, ये प्रबंधक मत रखे कि फूट डालो राज को राजनीति नहीं चलेगा। इसमें मजदूर सब एक है, ये को रोड़ी यहाँ से नहीं हिलेगा जी। और कितना इनका पावर है, CS सबर प्रशासन थाना देख ले, मजदूर का एक उठा के देख ले। आज साला हम लोग का जमीन देखे वो हम लोग का ये दिखाएगा, वो अब डरने वाला नहीं है। झारखंड जाग चुका है, अपना हक और अधिकार है, संविधान के तहत हम लोग लड़ रहे हैं। जितना SDO CO DC SDO सारा पदाधिकारी को चिट्ठी दिया गया है, शांतिपूर्वक एकदम आंदोलन है। इसका मतलब ये हम नहीं सोचे हम लोग अपना मजदूर है, मजबूर ही लोग सोच रहा है तो कहाँ जाएगा, फिर तो आएगा 2 दिन के बाद। ये भूल जाए, मेजरमेंट ही भूल जाए। खबर आंदोलन से हम आपको मैंने आह्वान करना चाह रहे हैं कि प्रबंधक नींद जो सोए हुए कुंभकर्ण का जागिए। अब मजदूर अब नहीं जाने जा रहा है, जब तक HPC नहीं देगा हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। यही मांग, एक ही मांग। ये देखिए, कुर्मी के धाकड़ नेता भी एकदम कह दिए जब तक HPC नहीं देगा तब तक मैंने पाथरडी कोलवासड़ी का चक्का जाम रहेगा।